नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला। दिल्ली बीजेपी ने दी जानकारी, हिरासत में आया आरोपी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। लोकसभा में आज ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। हिमाचल के कुल्लू में लगातार दूसरे दिन फटा बादल। बाढ़ जैसे हालात के बाद मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद। वहीं बारिश से थमी मायानगरी मुंबई की रफ्तार। और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जन सुनवाई कर रही थी वो। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मची। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ जारी है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई। ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। भाजपा ने इस घटना की निंदा की और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो हैं वो जन सुनवाई कर रही थी और पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है। पूछताछ अभी जारी है। मुकेश, सीएम सबकी समस्याओं को सुन रही थी और जिस तरह से ये हमला हुआ है और आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया गया, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सीएम पर हमला होना यानी प्रदेश पर हमला होना माना जाता है। और रेखा गुप्ता जिस तरह की एक सीएम थी और जिस तरह के हाईली मोटिवेटेड है, वो काम करने में आगे रहती हैं। जनसुनवाई का कैंप जो था वो जब से सीएम बनी उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति की समस्या का निवारण किया जाएगा। इस बीच में ये जो सुनवाई चल रही थी और उसके बीच में 35 वर्षीय युवक बताया जा रहा है जो वहां पर पहुंचा और उसने पहले उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर उसके हाथ में कोई चीज थी जो उसने फेंक के मारने की कोशिश करी। तो ये तमाम चीजें दिखाता है कि सीएम की सुरक्षा में जो चूक है वो भारी चूक देखने को मिली है और इसके लिए अभी दिल्ली पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। इसको संज्ञान में लेने की कोशिश करेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने सीएम पर यह हमला करवाया, क्या उनकी मंशा थी, क्या वो चाहते थे। क्योंकि आजकल ये एक चीज समझना चाहेंगे, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। सवाल ये है कि चश्मदीद वहां पर मौजूद होंगे क्योंकि ये जन सुनवाई चल रही थी, तो पुलिस चश्मदीदों के साथ तो बात करेगी, तो उससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? और साथ ही साथ जब इस तरह की जन सुनवाई होती है तो किन तरह के लोगों का क्या सुरक्षा मानक, क्या मापदंड तय किए जाते हैं जो उनकी एंट्री वहां होती है और जब वो इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हैं? जी, जो भी वहां पर गेस्ट ऑफ लिस्ट थी, जितने लोग आए थे उनका पूरा रजिस्टर मेंटेन किया गया होगा। उनसे जानने की कोशिश करेगी क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था। कुछ बाइटें हमने सुनी भी एनआई में जो बता रहे थे कि वो युवक था वो अचानक से भड़क गया और वो उग्र हो गया। फिर उसने गाली गलौज देनी शुरू कर दी और उसके बाद उसने किसी चीज से हमला करने की कोशिश करी। तो उन सबको ट्रेल करेगी पुलिस और उनसे कनेक्शन जानने की कोशिश करेगी कि क्या इसको किसी पॉलिटिकली टीम द्वारा इसको भेजा गया, किसी पार्टी से इसका कनेक्शन था या किसी और गैंग से इसका संबंध था या किसी और कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था। क्यों ये सीएम पर अटैक करना चाह रहा था, क्या इसकी मंशा थी, इसके पीछे के कारण क्या थे? क्योंकि आप देखिए पीछे जो 10 साल से उसने इस तरह की कोई जनसुनवाई हमने सुनी नहीं। जनता जो थी वो अस्त व्यस्त रहती थी, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये पूरा इनिशिएट किया गया था बीजेपी का कि भाई जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सुनवाई करेंगे। लेकिन ये हमला जो है अब वो कहीं ना कहीं सीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली पुलिस खुद कटघरे में है, कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस की जल्दी से जल्दी इससे पूरे के पूरे इसकी ट्रेल का पता लगाया जाए, कहां से आया, कब आया। क्योंकि एक दिन में ये देखिए आंचल संभव नहीं है। आप सीएम पर अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगे। अहम बात कही है मुकेश की रेकी करना जरूरी है क्योंकि बहुत ही अगर हम देखें अपने करियर की अगर बात करें, रेखा गुप्ता लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, जन समस्याओं को सुनती हैं, जन प्रतिनिधि के तौर पर है और उस लिहाज से उन तक सामने आकर पहुंचना और इस तरह के हमले को अंजाम देना ये एक दिन की नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग और रेकी के साथ इस को अंजाम दिया गया है।
बिल्कुल इसकी रैकी वही जानने की कोशिश करेंगे कि कब आया, कहाँ आया, क्या ये 23 जन सुनवाई के दौरान अंदर था, पहले से ही आता था, इसको पता था कि रेखा गुप्ता के आसपास कौन कौन रहता है, कितना वो फ्री रहती हैं, सिक्योरिटी का क्या वहाँ पैरामीटर रहता है, ये तमाम चीजें इसने रैकी की होगी और इसी का पता लगाने की कोशिश करने की दिल्ली पुलिस जानकारी चाहेगी कि भाई ये क्यों वहां पर आया, क्या चाहता था, इसके पीछे की मंशा क्या थी। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए अगर सीएम की सुरक्षा में चूक हो जाती है। मनजिंदर सिंह सिरसा कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, फिर मुकेश आपके पास वापस आऊंगी। अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। थे मनजिंदर सिंह सिरसा को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कोई साजिश का वो हवाला दे रहे थे और यही रमेश भिदुड़ी का भी कहना था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। वापस एक बार मुकेश के पास ले। मुकेश, अब तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से और साफ तौर पर, क्योंकि जब आप जन सुनवाई करते हैं तो जनप्रतिनिधि के तौर पर आप आम जनता से मिलते हैं, आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके दिल को सुनते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना का सामने आना, जहां सुरक्षा पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता ही है, वहीं किस तरह से जो तमाम घेरे होते हैं, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तक पहुंचने के, उसमें भी बहुत बड़ी चूक पर सवाल उठता है। बिल्कुल, सुरक्षा का तमाम घेरा होता है सीएम के लिए, वहां पर तमाम पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस को इसकी सबसे पहले जिम्मेदारी दी जाती है, साथ ही साथ वहां पर अर्धसैनिक बल भी तैनात होते हैं और खुद सीएम का आवाज का जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो मौजूद होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये बंदा वहां आया कैसे, इसने हाथापाई करने की कोशिश करी, सीएम के इतने करीब पहुंच कैसे गया, वहां पर जो लोग थे उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश तब क्यों नहीं करी। मतलब इतनी ज्यादा इसके अंदर लैप्सेस है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। मुझे लगता है इसमें अभी जो है दिल्ली पुलिस जो है इसमें काफी सख्त एक्शन भी ले सकती है उन लोगों के खिलाफ जो सुरक्षा की चूक के जिम्मेदार होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन जो मैंने देखे वहां पर लोग बता रहे थे, कोई फीवर की कंप्लेन लेके आया था, किसी की अपनी जो शिकायतें थी वो सीएम के पास लेकर के आते थे कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीजें चल रही थी। लेकिन अब ये मतलब बात सामने आ रही है कि व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है, 35 साल के आसपास इसकी उम्र बताई जाती है और ये देखिए पहले ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है, फिर हाथापाई करने की कोशिश करता है, हाथ में कोई चीज है उसको मारने की कोशिश करता है। तो ये इतनी सारी चीजें इसने कमिट करी, तो इसको पता था कि वहां पर कितने लोग होंगे, सुरक्षा में कितनी पुलिस फोर्स होगी, क्या क्या वहां पर मौका हो सकता है। और ये एक दिन का खेल नहीं है, जैसा मैं पहले बता रहा था। अगर कोई ऐसा हमला मुख्यमंत्री पर करता है, आम आदमी पर हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सीएम पर अटैक होना यानी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वहां पर कब आया, क्या क्या इसके पीछे के कारण थे, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे। कुछ लोग इसको पॉलिटिकली कह रहे हैं, मुझे भी लगता है इसमें किसी ना किसी पार्टी का हाथ होगा या एक पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता भी होगा। वहां पर वीरेंद्र सचदेवा जैसे तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं सीएम आवास में और वो सब लोग वहां पर रिएक्शंस दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इसका दूध का दूध पानी का पानी हो और जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार जो इतनी बड़ी तो वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि रिएक्शन सामने आते हुए किस तौर पर जो दिल्ली के उद्योग मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि ये विरोधियों की साजिश समझ में आ रही है और साथ ही साथ सीएम पर हमला। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि
सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का तो कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगे। आप सुन रहे थे वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आरोपी है वो वहां पर जन सुनवाई के तौर पर आया था और बात करते करते उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते वो सीएम के पास पहुंचकर उसने हाथ से खींचने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि 18 से 19 घंटे तक जो सीएम साहिबा है वो काम करती हैं, लोगों के बीच जाकर काम करती हैं, और ऐसे में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है ये निंदनीय है और अभी जांच जारी है। आरोपी को हिरासत में लिया गया। बहुत सारे ऐसे तथ्य और सत्य जिसपे से पर्दा उठना बाकी है। हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई और जो अलग अलग बातें मीडिया के अलग अलग सोर्सेस के हवाले से चल रही हैं वो सब फैब्रिकेटेड हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसका दावा किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो जन सुनवाई है वो अनवरत लगातार जारी रहेगी और उस लिहाज से ये जो पूरी घटना है ये अपने आप में निंदनीय है। मुकेश, अगर आपने भी वीरेंद्र सचदेवा को सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन जन सुनवाई लगातार जारी रहेगी और बहुत बहादुर हैं दिल्ली की सीएम और इस लिहाज से कहीं ना कहीं आरोपी से बहुत अब जांच के बाद कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। मुकेश, तरह से जांच के बाद अभी बोला आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा, और यही बात हम सुबह से कह रहे हैं कि इसमें जांच की जाएगी। पूरी की पूरी साजिश की जो इसमें कड़ी है उससे जोड़ा जाएगा, कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, क्या इसकी मंशा थी। जैसा उन्होंने बोला पेपर जो था, लोग अपने पेपर लेकर के, शिकायत की एप्लीकेशन लेकर के वहां पर पहुंच रहे थे और सीएम एक ऐसी सीएम थी जिनके पास इजी टू एक्सेस है आपके पास आने का, उनके पास जाने का, तो वही उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी, हाथ खींचने की कोशिश करी और जो भी उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करी। तो अब ये पुलिस जो है वो इससे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हिरासत में ले लिया गया है। 35 साल का युवक बताया जा रहा है। अब जानने की कोशिश की जाएगी उसको वहां पर भेजा किसने, कौन से लोग इसके पीछे शामिल थे और क्या क्या इसकी मूवमेंट थी, कहाँ से आता था। इसके अभी मेरे को लगता है कोई इंटरोगेशन के घर तक भी जाएगी और वहां पे भी इससे वहां फैमिली मेंबर से भी पूछताछ की जाएगी। जो लोग वहां से उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, किसी को भी वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जितने भी लोग इसमें हैं उनको कहीं ना कहीं वहां पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा और साथ ही साथ उनसे भी जांच पड़ताल की जाएगी कि भाई जब वहां पर मुकेश, अगर हम इसे ऐसे समझें तो सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत मदद पुलिस को मिल सकती है। और ये जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है जो उनके आवास पर लगातार होती है, इसका एसओपी क्या है? क्या ये हर
हफ्ते की जाती है, और इसके लिए जब जो हम गेस्ट लिस्ट की तैयारी होती है वो कितने दिनों पहले की जाती है, अगर मैं इसे हम समझने की कोशिश करें तो? देखिए, जो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, हर दिन 2 घंटे की सुनवाई सीएम अपने ऑफिस जाने से पहले अपने घर के ऑफिस में जो उन्होंने बनाया था सिविल लाइंस में, वहां पर वो करती थी। और वहां पर जो 20-25 लोग थे उनसे जरूर मिलती थी, और ऐसी कोई गेस्ट लिस्ट नहीं होती थी। वहां पर जो पहले जाता था, एंट्री कराता था, कुछ फिगर होते थे कि भाई 20 से 25 लोगों को ही आप एक टाइम पर सुन पाते हैं, क्योंकि उनका आगे का पूरा कार्यक्रम भी बहुत व्यस्त होता है। तो उस दौरान ये चेक करने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये पहले भी व्यक्ति जो था सीएम आवास में आ चुका था, इसको कैसे पता था सीएम के पास जाने में कितना एक्सेस मिलेगा, इसको कितना फायदा मिलेगा, कितने करीब ये जा सकता है। जैसे उसने बताया कि हम बता रहे थे रिपोर्ट में, और विजिलेंस सचिव ने बताया हाथ खींचने की कोशिश करी और उनका जो सर था वो टेबल पे लग गया। तो ये वही चीजें हैं कि इसकी मंशा को जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा ये इसने क्यों किया, क्या इसके कारण थे और किसने इसको यहाँ पर भेजा था। और बहुत ही जल्दी मैं बता रहा हूँ, अभी रिपोर्ट में अभी सामने आ ही जाएगा, क्योंकि वहां पर खुद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के वो पहुंचे हुए हैं। डीसीपी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि अभी जल्दबाजी होगी बताना, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लेने दीजिए, इंटेरोगेशन जारी है उसका। और अभी किस तरह की सुरक्षा सीएम को दी जाती है मुकेश, क्योंकि ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि एक व्यक्ति जन सुनवाई के तौर पर आता है, कागज दिखाता है, सीएम साहिबा के अपने पास पहुंचकर हाथ खींचने की जुर्रत तक कर देता है। तो ऐसे में किस तरह की सुरक्षा जो है वो किसी राज्य के सीएम को दी जाती है, और अगर इस तरह की चूक सामने आती है तो फिर जवाबदेही देनी होगी दिल्ली पुलिस को? बिल्कुल, सुरक्षा जो है वो देखिए, सीनियर ऑफिसर्स उनको पूरी बड़ी सुरक्षा, एक सीएम का जो प्रोटोकॉल होता है उसके दौरान उनको कमांडो भी मिलते हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ फीमेल कांस्टेबल्स वगैरह उनके साथ अलॉट होते हैं। एक अच्छा खासा जो जत्था होता है वो उनको मिलता है, जो हर एक सीएम को मिलना चाहिए। बट ये देखा जाता है कि कौन सीएम कितना सेंसिटिव है। जैसे रेखा गुप्ता है, आपने कई बार उनकी वीडियो देखी, जो अपने काफिले के साथ जाती है तो सड़कों पर उतर जाती हैं, लोगों से मिलने लगती है, इंटरेक्शन करने लगती हैं, ऑफिसर्स को बुला लेती है। तो ये जो दिखाता है कि उनकी उदारवादी दिखाता है कि वो कितनी मिलनसार है, लोगों से कितना मिलना उनको पसंद है। तो इन सब चीजों को देखा जाएगा, इनका ही फायदा उठाने की उसने कोशिश करी कि उसको पता था कि सीएम सबसे मिलती हैं। और मैंने भी कई बार जाकर के उनके इवेंट्स में देखा है कि किसी तरह का ज्यादा शोशा नहीं करती हैं वो, जो भी लोग होते हैं उनसे अटेंड करती हैं, लोग उनसे सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पर भी राजी हो जाती है। आमतौर पर केजरीवाल जी के साथ आपने कम ही लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा कि वो किसी से मिलना और उनसे कोई सेल्फी ले ले। तो इस तरह की कोई एरोगेंसी इनके पास नहीं थी, और इसी ह्यूमैनिटी का उसने फायदा उठाया। बिल्कुल, इसी संवेदनशीलता का फायदा उठाया। लेकिन सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को और जांच के बाद भी सामने आएंगे कि क्या जो वो हमलावर था, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, क्या उसकी शिकायत की अनदेखी उसको ये हक देती है कि जिस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया, जो अपने आप में निंदनीय है। फिर साफ तौर पर यह भी समझना होगा कि आखिरकार मंशा क्या थी, मकसद क्या था, उद्देश्य का इस तरह की घटना को अंजाम देने का। बिल्कुल यही जानने की कोशिश की जाएगी कि मंशा क्या थी घटना को अंजाम देने का, किस बात पे वो नाराज था, क्या उसका कुछ पर्सनल एजेंडा था, या वो किसी पॉलिटिकली कनेक्शंस के साथ था, या किसी और संगठन से उसका नाता था। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं सुरक्षा में लापरवाही तो साफ तौर पर दिखाई देती है, इतनी बड़ी लापरवाही तो पहले हमने नहीं देखी। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी जवाबदेही तय करेगी कि भाई एक व्यक्ति ऐसा जो प्रदेश का मुखिया है और उस पर जन सुनवाई के दौरान हमला हो जाता है, तो वहां पर सुरक्षा के जो कर्मचारी थे उनके इर्द गिर्द वो कितने अलर्ट थे, और आने वाले दिनों में सीएम की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैंप ऑफिस में जन सुनवाई चल रही थी जब इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर ये कोशिश की, और कहीं ना कहीं अब जब ये गिरफ्तारी हुई है तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से भी, क्योंकि इतना बड़ा उनका आवास है इस कैंप ऑफिस में, यकीनन सीसीटीवी फुटेज होगा, उससे भी बहुत सी जानकारियां सामने आएंगे। मुकेश, बिल्कुल सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की जाएगी। वही कह रहा हूँ, बीते दिनों में उसकी एक्टिविटी की वो जांच की जाएगी, बाहर की फुटेज निकाली जाएगी कि अगर वो पहले आता था या उसको पहले ये लिंक कैसे मिला कि इस तरह का उसको हमला करना है, क्या उसके माइंड में था। वो तमाम चीजें उनके परिवार से भी बात की जाएगी, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। सीसीटीवी से ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, और वो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने अपने पास रख लिया है, उसको मॉनिटर कर रही है, रिव्यू कर रही है, क्योंकि आगे वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
कि जो हमला था ये कितना बड़ा हमला था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आंचल ये है कि कोई भी व्यक्ति जा करके इस तरह से अगर सीएम के ऊपर हमला करता है तो आप देखिए कि कितना बड़ा ये वाकया हो जाता है। जो प्रदेश चला रहे हैं उन पर हमला हो रहा है, उनकी सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो आगे प्रदेश में काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो आम पब्लिक है वो कहीं ना कहीं परेशान तो थी, लेकिन अब जब सीएम जैसे लोगों पर अटैक हो रहा है तो दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी जानकर उनके जो लोग हैं जिनके जो इसमें लैप्सेस में पाए जाएंगे उन पर भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है वो एक्शन लेंगे। बीच जिस तरह से अभी नए पुलिस आयुक्त जो है वो आए और आते ही उन्होंने कमान संभाली है, तो आज भी वो कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करेंगे और जो भी तमाम विधायक पार्षद हैं या जो भी बड़े लीडर हैं उनकी सिक्योरिटी भी एनहांस की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि इस तरह का एक सनकी व्यक्ति पहुंच जाता है और सीधे सीएम पर हमला कर देता है, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना है। और साथ ही साथ उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्या मंशा है, आप देखेंगे कि आमतौर पर पिछले 10 साल में तो ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ सीएम आवास में। अभी आते ही सीएम आवास में इस तरह का हमला हो जाना, यानी ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी के लोग हैं उन पर इस तरह से हमला किया जाए। अगर हम इसे एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करें मुकेश, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेन ऑफ इवेंट्स हुआ होगा कि जिस तरह से जन सुनवाई कर रही होंगी जब रेखा गुप्ता और लोगों से उनकी समस्याएं सुन रही होंगी, यही एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। और इसी के लिए वो जब सत्ता पे आता है तो इसी उस वादे के साथ कि वो इन वादों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हम सुनवाते हैं कि जन सुनवाई के दौरान जो वहां पर उपस्थित लोग थे उनका क्या कहना था। फिर मुकेश मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। तो जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ, जहां पर जो वहाँ चश्मदीद थे उनका कहना था कि लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना ये मुख्यमंत्री करती थी। और जन सुनवाई के दौरान लोग अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर आते थे। और ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं, जब हम एक शख्स को सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी हमला है, क्योंकि यही कोशिश होती है एक जनप्रतिनिधि की कि जब वो अपने लोगों के बीच जाए तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनकी समस्याओं को सुने। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उससे पूछे जाएंगे, जिनके जवाब देने होंगे। सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा गया। वीरेंद्र सचदेवा का भी कहना था कि ये जन सुनवाई है जो लगातार चलती रहेगी और सीएम साहिबा जो हैं वो अपने आप में बहुत आत्मविश्वासी हैं। और सुवेश इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सुवेश, जो तमाम हम वहाँ पर चश्मदीद हैं उनको सुन रहे थे, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की बात को सुनना, उनकी समस्याओं को हल करना रेखा गुप्ता लगातार करती आई और जन सुनवाई के दौरान ये हुआ, ये अपने आप में बेहद निंदनीय है। जी बिल्कुल, आप अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और आप जैसा कि अभी देख पा रही हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से नेता आ रहे हैं। अभी वीरेंद्र सचदेवा भी आए थे और यही कहना है, अभी तक नहीं हम पता लगा पा रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ है। और सीएम की अभी हालत जो है वो ठीक है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन
वो इतनी ज्यादा टूट चुकी है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि सीएम, ये एक मुख्यमंत्री की एक ऐसी सीएम है जो आम जनता के बीच में लगातार जाती रहती हैं। आप देखेंगे, चाहे फिर वो नालों की सफाई के लेकर के, बरसात के जल भराव को लेकर के हो, वो लगातार जनता के बीच में उतरती हैं। और आज भी जो उनका साप्ताहिक एक जन सभा संबोधन होता है जिसके लिए जाती हैं, और दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि जो दिल्ली भी लोग आए हैं उनकी समस्या भी सुनती हैं। इसी तरीके से आज भी उन्होंने ये समस्या सुन रही थी, तब अचानक से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अग्रेसिव होने लगा, वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा और साथ ही में अचानक से जाकर के सीएम के बाल पकड़ने की कोशिश की और उसको एक थप्पड़ लगाया। इतनी जिस तरीके से उसने ये हमला करने की कोशिश की है लगातार, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है, क्योंकि इतना पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी सीएम का अपना भी उस पर सुरक्षा बल था, साथ ही दिल्ली पुलिस भी वहां मौजूद थी, तो इसी कोई दुर्घटना बड़ी होने से बच गई। क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं अभी तक कि उस व्यक्ति की मंशा क्या थी, पूरे जानकारी ली जा रही है, उसके सारे जो उसके पास कार्ड के पेपर्स उसके पास यहाँ बताए जा रहे हैं कि उसका जो पूरा वॉलेट था वो ले लिया गया है। और अभी ये बिल्कुल सुरेश, लगातार इस घटना से जुड़े तमाम पल पल के अपडेट्स लगातार हम साझा कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अभी बहुत सी ऐसे कई अपडेट्स हम लगातार साझा करेंगे। हमले की वजह साफ नहीं, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ, आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद अभी जांच जारी है और इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार डीडी न्यूज़ आपके साथ करेगा साझा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।